नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, आपके लिए गाइडेंस क्या हो सकता है। बशर्ते आप लोगों की नो कांटेक्ट या सेपरेशन होनी चाहिए। अगर आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है और आप अपनी पर्सन की करंट फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन के बारे में जानना चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। जनरल और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है वो वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 11 से लेके 17 अगस्त तक कभी भी देख सकते हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, द लवर्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन एक तो दिन रात आपको याद कर रहा है, पूरा दिन काम कर लेता है, रात को जब सोने जाता है बंदा परेशान हो जाता है और आपको याद कर करके परेशान हो रहा है। हालांकि ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है लेकिन इनसे हो नहीं रहा है। लोगों को दिखाने के लिए इमोशन कंट्रोल कर रहा है लेकिन पूरा दिन काम करने के बाद रात को सोने जब जाता है उनको लगता है आपने उनको धोखा दिया, आपने उनके साथ बिट्रेल किया। ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था, इतना अच्छा रिश्ता है, जहाँ इस रिश्ते में प्यार है, आकर्षण है, फिर भी आपने धोखा दिया। आप कोई निर्णय भी नहीं ले रहे हो। अरे आप दोनों का रिश्ता तो दो हंसों का जोड़ा जैसा रिश्ता है, फिर इसमें इतनी धोखेबाजी क्यों? ये सारा चीज उनके दिमाग में चल रहा है और ये उनकी खुद की मनगढ़ंत कुछ चीजें भी हैं। तो ये ऐसा सोच रहे हैं, अपनी इमोशन को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं लेकिन जब अकेला होते हैं इमोशन कंट्रोल नहीं होता है, परेशान हो जाते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो चीजें ये सोच रहे हैं ये पर्सन, ये उनकी दिमाग की उपज है और दिमाग की उपज को जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा और ये उतना ही परेशान हो रहे हैं। लेकिन ये दिखा बहुत कुछ रहे हैं कि भाई मैं अपनी इमोशन को कंट्रोल करना जानता हूँ और ये एक डिसीजन भी लेना चाहते हैं कि भाई इस तरीके से तो रिश्ते में रहा नहीं जा सकता, तो हमें इतना एक डिसीजन जरूर लेना है। ये भी ये सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन वर्गो। नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं अगर मैं कहूँ आप सोच भी नहीं सकते। तीन तीन मेजर अरकाना बैक टू बैक, दिस इज नॉट अ जोक। ये इंसान आपसे क्या चाहते हैं? व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्परर एंड द स्टार के कार्ड। ये चाहते हैं कि आप अपनी जो एनर्जी है, जो पावर है, उसको आप काम पे लगाएं। एक तो आप खुद की हीलिंग करें, जो गलती आपसे हुआ है उस गलती को दोबारा ना करें। दूसरा ये चाहते हैं कि आप अपनी जो पावर में है उसका इस्तेमाल करें। आप जो अच्छे पोस्ट को होल्ड करते हो, जो दूसरों के बारे में सोचने वाला इंसान है, वो उस चीज का ख्याल रखे और उस तरीके से एक्शन ले जिसमें आप
कंफर्ट हो, जो आपका जैसे कि आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव में हो या फिर आप किसी अच्छे पोस्ट पर हो, तो उसका जो मर्यादा होता है, सबका ख्याल रखना, सबके बारे में सोचना, अब उस तरीके से काम करे, जिद ना करे, खुद को हील करे। और एक मेजर चीजों को ही आपसे मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप उन चीजों के बारे में सोचे, किस्मत के सहारे सब कुछ ना छोड़ दे। जो आपकी गलती है आपको उसे मानना है, जो आप कर सकते हो वो करे, सबका ख्याल रखे, पावर में आए और अपने पावर का सही इस्तेमाल करे। बैक टू बैक तीन तीन मेजर अरकाना, ये बड़ा कुछ उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि आप उस तरीके का इंसान नहीं हो कि कुछ भी ऐसे तरीके से छोड़ देना है। जैसा आपका पावर है, जैसी आपकी डिग्निटी है, उससे आप आगे बढ़े और जो गलती आपसे हुआ है उसको आप समझे और किस्मत के सहारे ना छोड़ के सच्चाई के साथ आगे बढ़े। आप किसी एक्वेरियस, किसी जेमिनाई, किसी एरिस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है, ये अगर खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या हो सकता है, देख लेते हैं वर्गो। अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन रहेगा फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड जजमेंट का कार्ड। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड जजमेंट के साथ मुझे ऐसा लग रहा है, एक तो ये रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन चाहते हैं, दूसरा ये इंसान यूनिवर्स से पहले भी प्रेयर कर रहा था एक निर्णय लेने का, जुड़ने का और रिश्ते में एक निर्णय लेने का। तो ये आपको एक शादी का ऑफर दे सकते हैं, ये आपके तरफ आ सकते हैं। जो भी मैच्योर बिहेवियर इनसे करना संभव होगा ये करेंगे, ये आपके तरफ आएंगे, ये अपनी मैच्योरिटी दिखाएंगे और आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, इन चीजों के बारे में ये इंसान जरूर सोचेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि रिश्ता जुड़ जाए और इस रिश्ते में कमिटमेंट आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, शादी हो जाए, रिश्ता पहले जैसा था वैसा बन जाए। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। ये आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आपके लिए कहा जा रहा है प्रिंसेस दी एम्प्रेस, सिक्स ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आपका भी इमोशन उनके साथ जुड़ा हुआ है, आप भी उनको याद कर रहे हो, तो वक्त को खराब ना करें, इमोशन को कंट्रोल ना करें, क्योंकि आप उनको याद कर रहे हो, ये दिखाई दे रहा है। जो कि आप दूर से उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये ना करे, जो आपसे बन पड़े वो करे, एक्शन ले। जितना आप याद कर रहे हो उतना एक्शन लेके भी आप रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो। आप रिश्ते को आगे बढ़ाना भी चाहते हो, चुप भी हो, दूर से देख भी रहे हो, ये सही नहीं है। आपको एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है। और अगर ये एक्शन ले रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट करें, जो कि मैं बार बार बोलती हूँ, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो सामने वाला अगर उस काम को कर रहा है तो आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तब भी आप अगर आप ऐसा दिखाते हो नहीं मुझे
तो ज़रूरत नहीं था, तो ये गलत है, आपको ज़रूरत है, आप उनको याद कर रहे हो, और जब ये एक्शन ले रहे हैं, तब अगर आप ऐसे बात करोगे तो ये गलत होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।